जय हिंद। आपका स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब में। आइए हम बात करते हैं आज पूर्वी घाट के बारे में। कल हम लोग विस्तृत जानकारी पश्चिमी घाट के बारे में कर लिए थे, तो हम स्टार्ट करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी करते हैं। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी से क्या है, घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से क्या है, घिरा हुआ है। अब हम विस्तार की बात करें तो जो पूर्वी घाट का विस्तार है ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसका जो विस्तार है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। अब यहाँ पे अनेक प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये जो नदियाँ होती हैं इसे अश्रृंखला रूप में काटकर इसे परिवर्तित कर दे रही हैं। अब हम जानते हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं जो इसे अश्रृंखला रूप में परिवर्तित कर रही हैं। तो एक महानदी हो गया, महानदी, कृष्णा नदी, और एक नदी क्या हो गया आपका, कावेरी। ये सब नदियां मिलके इसे अश्रृंखला रूप में परिवर्तित कर दे रही हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्वी घाट में जो है कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। अब हम बात करें तो ये आसिया पहाड़ी है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा। अब हम बात करते हैं कि जो आसिया पहाड़ी पाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है ये क्वेश्चंस आपका बनेगा कि आसिया पहाड़ी, उसके बाद गडजात पहाड़ी, अरोयाकोंडा, ये किस राज्य में है। तो हमको ये राज्य बताना है। तो अगर आसिया की बात करें, आसिया, गडजात और अरोयाकोंडा ये हमारा उड़ीसा में पाया जाता है। अब हम महेंद्रगिरी की बात करें तो जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो है बॉर्डर पे पाया जाता है। अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है वो उड़ीसा माना है। इसका सही आंसर जो माना है वो उड़ीसा माना है। अब अगर हम बात करें पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, तो अगर पश्चिमी घाट की वहीं बात करें तो पश्चिमी घाट पर एक यहाँ पे अन्नामलाई, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी। अब ये जो है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जबकि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। अब हम बात करें तो महेंद्रगिरी के बाद आता है हमारा एर्रामल्ला। जो एर्रामल्ला के बाद बेलिकोंडा के बाद नल्लामल्ला। अब हम एर्रामल्ला और नल्लामल्ला की बात करें तो ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अब उसके बाद हम बात करें तो पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, ये पूर्णतः आंध्र प्रदेश में है। जबकि अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जेवादी, सेवसराय, पंचमलाई, पलनी, बीरुखनद और उसके बाद नागरकोइल। अब ये सिर्फ जो एग्ज़ाम में सिर्फ कर्म से पूछे जाते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। सिर्फ ये पूछे जाएंगे कि या इसका कर्म बताइए, या तो आपसे पूछे जाएंगे ये किस राज्य में है, आपको यही बताना है। अब हम बात करें पलनी की, तो पलनी का एक है शहर कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल को क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम बात करते हैं नागरकोइल। ये जो नागरकोइल है ये तमिलनाडु और केरल को ये जोड़ने का काम कर रही है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो जो इसकी विशेषता है
इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेल्टा मैग्रो वनस्पति का क्या हुआ है, विकास हुआ है, अब साथ साथ में क्या है, ये कृषि के लिए भी उपयोगी है, ये उपयोगी है। अगर अब हम बात करें कि जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी है, कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, तो अगर हम अन्य स्रोत की बात करें तो अन्य स्रोत में जो हमारा होगा वो क्या होगा, जिंदगाड़ा। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं है तो हम जो आंसर लगाएंगे वो जिंदगाड़ा लगाएंगे। यानी कि हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आसिया, गढ़जात, अरोयाकोंडा, महेंद्रगिरी, ये आसिया, गढ़जात और अरोयाकोंडा ये उड़ीसा में है, जबकि महेंद्रगिरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। इस बात को आप याद रखिए। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन कौन से पहाड़ी पाए जाते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा जेवादी, सेवसराय, पंचमलाई, पलनी, बीरुखनद और उसके बाद नागरकोइल ये जो है 2 राज्यों का जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा राज्य है, केरल और तमिलनाडु। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्लासेज समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद।